हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे, पीडीएम इजलास में फैसला। फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस भेजने की करारदाद भी मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान के इजलास के फैसलों पर ब्रीफिंग। इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुजरिम करार दे दिया। पीटीआई सरबराह पर नौजवानों को गुमराह करने का इल्जाम। मरियम नवाज का डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में अदालती फैसले पर एतराज। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। मजीद ताखीर पर इलेक्शन कमीशन के सामने इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से धरना देने का इशारा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इमरान खान का एतराज भी बिला जवाज करार दे दिया। हादी हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं, शहबाज शरीफ और बिलावल को अदलिया पर तनकीद से फुर्सत नहीं। पीटीआई रहनुमा का मुल्क में शदीद इंतजामी और मुआशी बहरान का दावा। जल्द आम इंतखाबात का ऐलान न होने पर विफाक की हुकूमत के घर जाने की पेश गोई। पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। नकल इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। अली मोहम्मद खान, फरुख हबीब, शीरी मजारी, फजल खान, शौकत अली, फरुख जमान और एजाज शाह शामिल। जमील अहमद खान, अकरम चीमा, शकूर शाद और शानदाना गुलजार भी अब कौमी असम्बली के रुकन नहीं रहे। शुजात हुसैन साहब का दिमागी तवाज़ुन जो है वो इस वक्त काम नहीं सही कर रहा, तो उन पर उनकी फैमिली फैसले मुसल्लत करवा रही है। हम नहीं चाहते, हमारी जमात जो है एक मुस्लिम लीगी जमात है जो बहुत सालों से ये जमात चलती आ रही है, उसमें ये नहीं हो सकता कि किसी के बहकावे में आके हमारा सदर कोई फैसला ले। चौधरी शुजात की दिमागी सेहत ठीक नहीं। काफ लीग की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में करारदाद मंजूर। चौधरी शुजात को बतौर सदर हटाने का फैसला। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से हटा दिया जाएगा। मुस्लिम लीग सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से मुताल्लिक खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार। मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कोई वजूद ही नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ की वजाहत। पंजाब में सियासी पारा मुसलसल हाई। पंजाब असम्बली ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। स्पीकर के इंतखाब की करारदाद भी मंजूर। नामजद स्पीकर सिप्तैन खान ने सेक्रेटरी असम्बली को कागजात जमा करा दिए। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर। चौधरी परवेज इलाही ने वजारत आला की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजीर आला हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते की सलामी। वजीर आला पंजाब की इमरान खान से वीडियो लिंक मुशावरत। काबीना के लिए नामों को हतमी शक्ल न दी जा सकी। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नामजद जजेस के नाम कसरत राय से मुस्तरद कर दिए। 4 के मुकाबले में 5 वोट मुखालफत में आने पर इजलास कुछ कहे बगैर खत्म कर दिया गया। जस्टिस फाइजीसा, जस्टिस तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ने मुखालफत में वोट दिया। जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी ने 3 जजेस के हक में जबकि 2 की मुखालफत में वोट दिया। हुकूमत ने दरामदी अशिया पर पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। सिर्फ गाड़ियों, मोबाइल फोन्स और घरेलू सामान पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रवां साल 19 मई को लग्जरी और गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई गई थी। इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में रूस से गंदम दरामद करने और रूसी हुकूमत से कीमत पर मुज़ाकरात की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन 3 से बढ़ाकर 7 रुपए कर दिया गया। सियासी और मुआशी बेयकीनी में डॉलर को खुली छूट। रुपया बेहाल। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 4 रुपए महंगा। कदर 240 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में $1 245 रुपए का हो गया। सोना 8,500 रुपए फी तोला महंगा। 1 तोले की कीमत 1,60,500 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर आ गई। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 304 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,276 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
पाकिस्तानी मईशत को कमजोर करने के लिए भारत के ओछे हथकंडे, डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग के बाद धड़ाधड़ खरीदारी का इंकशाफ। पेशावर से डॉलर 240 रुपए का खरीद कर अफगानिस्तान में 255 रुपए का बेचा जाने लगा। माहिर मईशत जफर पराचा का डॉलर की स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। ज़्यादा ख़राब बात ये हुई है कि ब्लैक मार्केट में डॉलर 250 रुपये चला गया, ख़ासतौर पे पेशावर की मार्केट में रोज़ डॉलर का रेट बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में 255 का डॉलर हो गया है और वहाँ पे बड़ी तेज़ी से डॉलर स्मगल होकर जा रहा है। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। दीगर शहरों के लिए बिजली 9 रुपए 89 पैसे महंगी। जून में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से कराची वालों से 66 करोड़ बटोरे गए। मुल्क के दीगर हिस्सों के अवाम पर 88 करोड़ 81 लाख रुपए का बोझ डाला गया। नेपरा हुकाम ने बिजली नुकसानात का जिम्मेदार NTDC को करार दे दिया। जामशोरों से गिरफ्तार हलीम आदिल शेख को रिहा करने का हुक्म। एंटी करप्शन अदालत की अपोजिशन लीडर सिंध को 50,000 रुपए की जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। हलीम आदिल पर रेवेन्यू हुकाम के साथ मिली भगत करके जमीनों की जाली एंट्री कराने का इल्जाम है। इमरान खान ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी को सिंध हुकूमत की फस्तायत का नाम दे दिया। सिंध फतह करने की बातें करने वालों को बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं मिले। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का PTI क़यादत को जवाब। हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में करंतना कर लिया। गुज़िश्ता रोज ही दुबई से वापस वतन पहुंचे थे। साबिक सदर का नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाज़ शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस समेत मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने झलमक्सी और लसबेला में तबाही मचा दी। राब्ता सड़कें बह गईं, कई देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। उथल और कैमराज में 8 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रास्ते बंद होने से दौरान जजगी 2 हामला खवातीन जाम हक। सूबे भर में बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 106 हो गई। लसबेला में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां, 150 से जायद अफराद को बचा लिया गया। सिंध हुकूमत का बारिश से मुतासरा अजला को आफत ज़दा करार देने का फैसला। सूबे भर में 47 बच्चों समेत 93 अफराद जाम हक और 59 जख्मी हुए। 2000 मकान मुकम्मल तबाह और 15,000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में 3 पुल और 35 सीवरेज लाइनों को नुकसान पहुंचा। कुरंगी कॉजवे और क्रॉसिंग रोड टूट फूट का शिकार। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में बारिश से नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए वज़ारती कमेटी कायम कर दी। सिफारिशात की रोशनी में 4 अगस्त को जामे प्लान का ऐलान किया जाएगा। अवाम को मुश्किलात पर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की माजरत। नशेबी इलाकों में और कुछ एरियाज में बाकी इश्यूज हैं, पानी मौजूद है जिनसे कुछ घरों जो रहते हैं घरों में मकीन, उनको भी इश्यूज है, इसलिए उनसे तो माजरत करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी मानसून की बारिशें मुश्किलात का सबब बन गईं। पेशावर और जिला खैबर में बारिशों से छतें गिरने से 2 खवातीन और 1 बच्चा जाम हक, 5 अफराद जख्मी हो गए। साहिवाल में गोदाम की छत गिरने से 6 खवातीन जाम हक, 14 अफराद जख्मी। नारोवाल में बोसीला मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद जान से गए। राजनपुर में रोतकोही के सैलाबी रेलों से तबाही। दादू के इलाके काछू का 5वें रोज भी दीगर शहरों से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। खाने पीने की चीजें और दवाएं कम पड़ गईं। मरहूम MNA डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम की कार्रवाई मजीद 10 दिन रोकने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट ने अहले खाना को मामले पर जिला अदालत से रुजू करने की हिदायत भी कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची के इलाके कोरंगी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के लिए पहुंचने वाली टीम को मुसल्लह अफराद ने घेर लिया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया।
definitely we are tough game for us, and we are trying to level best win this match. But unfortunately, our batting is not up to the mark. And credit to Jasuria, they bowl very well, and Dhananjay innings is different. बैटिंग लाइन में नाकामी मैच में शिकस्त की वजह करार कप्तान बाबर आजम ने दूसरे टेस्ट में नाकामी का मलबा बल्लेबाजों पर डाल दिया। खिलाड़ियों ने जीतने की कोशिश की, बेहतरीन प्लेइंग 11 भी खिलाई, बदकिस्मती से बैटिंग मयार पर पूरा नहीं उतरी। श्रीलंका के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर तीसरे से 5वें नंबर पर चली गई। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि पाकिस्तानी कौम इसी तरह मेरे लिए दुआ करे, क्योंकि मैं इंजरी आप समझ लें कि ज़्यादा ही है, तो इसकी ट्रीटमेंट चल रही है। इंशाल्लाह मैं मुझे होप भी है, इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊँगा इंशाल्लाह।